हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम डेट है आप लोगों का एक्सटेंड हो चुका है। अब एग्ज़ाम आप लोगों का 15 जून को है, तो आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल चुका है अपनी तैयारी को अच्छे करने की। अगर गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं तो आप जो है डेली सामान्य ज्ञान और आपका हिंदी का जो क्लास अपलोड हो रहा है डेली उसको देखिए, और रीजनिंग का भी कहेंगे तो रीजनिंग की भी आपका वीडियो अपलोड हो जाएगी। और जो भी छात्र चाहते हैं कि एक टाइमिंग से अगर चाहते हैं कि इस टाइम वीडियो अपलोड हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज है 9 अप्रैल और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बना रहा है? गूगल, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, एप्पल, इंटेल, कार्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग गूगल के सीईओ बताइए कौन है, ठीक है। फेसबुक के सीईओ बताइए, एप्पल के सीईओ बताइए। तो गूगल के आप लोग जानते हैं, गूगल अल्फ़ाबेट के सीईओ या गूगल के पूछे तो आपके सुंदर पिचाई है। फेसबुक के कौन है तो मार्क जुकरबर्ग है। एप्पल की कौन है तो टिम कुक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डाक विनिमय बंद किया? तो किसने किया? आपका पाकिस्तान सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इजराइल की राजधानी बताइए, इराक की बताइए, अफगानिस्तान की बताइए, पाकिस्तान की बताइए। तो इराक की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? बगदाद हो जाएगा। ईरान की बता दीजिए क्या होगा? तो ईरान का आपका तेहरान हो जाएगा, ठीक है। इजराइल का क्या हो जाएगा राजधानी? यरूशलेम। अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा? काबुल। पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की संसद का नाम बताइए और इजराइल के संसद का नाम बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्वादर जो बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह ईरान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, किस देश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है कि पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना का आधुनिकीकरण करने और इसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफार्मों व हथियारों से लैस करने के लिए जो है कमीशन किया गया? ऑप्शन दिया गया कि आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस कलौ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस खंडेरी। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रहने दीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि हीरे की जो चमक होती है किसके कारण होती है? तो दिया है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। तो हीरे का जो चमक होती है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो वैदिक चुंबकीय तरंग नहीं है, आपका ध्वनि तरंग नहीं होगी, और सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जैसे रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और प्रकाश, यह सब हैं। और नहीं पूछा है तो ध्वनि तरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो बताइए, पारित पूछा गया तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? 26 नवंबर 1949, ठीक है। यहाँ पे पारित की बात की गई है। अगर हम आप लोगों से यही पूछ दें कि लागू कब हुआ, तो लागू बताइए कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए तब सही हो जाएगा अगर लागू पूछा जाता तब। अगर यहीं पे और क्वेश्चन पूछ दें कि जो आपका राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान इसको कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। झंडा कब अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया तो 22 मार्च 1947 को। ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्ब एक्स एक है, तो कॉर्ब एक्स एक क्या है? बायो कार्बोरेटर है? नहीं। हाइब्रिड कार है? नहीं। एक जीन है? नहीं। यह एक एंटीबायोटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कि गांव की या मुहिम जो है किसके द्वारा जो है शुरू की गई? तो ये शुरू की गई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के द्वारा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सेल की स्थापना बताइए,
तो सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। सेल का अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो सोमा मंडल है। अगर यहीं पे बात की जाए तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी, यानी ये है आपका ONGC, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, जो आपका GC है, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है। तो इसका जो स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपका 1956 में ONGC का किया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बताइए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई कब की गई थी? 1982 को। अब यहाँ पे नाबार्ड हो गया। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ, इतना हो गया। अब सेबी का बताइए, सेबी की स्थापना कब हुई और अधिनियम कब हुआ? तो सेबी की स्थापना आपका 12 अप्रैल 1982 में, सॉरी 88 में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सेबी के जो है अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपका 1992 में। इतना आप लोग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि भारत का जो पहला ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन है, तो ये आपका कचेगुड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यहाँ पे 13 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी देश की स्वामित्व नहीं है? स्वामित्व का मतलब आपका होता है कि निजी संपत्ति, ठीक है। तो पूछा कि कौन सा जो है देश जो है, मतलब इसमें से कौन सी जगह है जो है आपका किसी देश का जो है निजी संपत्ति नहीं है, यानी किसी देश का हक नहीं है, ठीक है। किसी देश का जो है निजी खुद की संपत्ति नहीं है उसकी। वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह, तो वो आपका अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो बताइए, ये आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद आप लोग 61 बता दीजिए, अनुच्छेद 72 बता दीजिए, और भी अनुच्छेद आप लोग 110 बता दीजिए, 108 बता दीजिए, ठीक है। ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अगला देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं चुनाव आयोग आपका किस अनुच्छेद में? 324 है। और जम्मू कश्मीर विशेष स्थिति अधिकार आपका 370 में था। और सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार आपका अनुच्छेद 143 में था, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लेते हैं कि किस कंपनी ने सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य निर्धारित किया? तो पेप्सिको, रिलायंस, हिंदुस्तान कंपनी, जावा कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2040 तक शून्य उत्सर्जन का जो है लक्ष्य पेप्सिको ने रखा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीता यादव, पूजा शर्मा, सविता अग्रवाल, माला अडिगा। तो यही वाला सही हो जाएगा, माला अडिगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है कि विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए आपका ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। अगर यहीं पे बात किया जाए और क्वेश्चन यहाँ पे और क्या बन सकता है कि ए मीटर। तो ए मीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपका विद्युत धारा मापने के लिए। वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए। और गैल्वेनोमीटर जो आपका होता है धारा का पता करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसने बन सकते हैं। यहाँ पे एक 2022 के राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? अब यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हम लोग पूरा देख लेते हैं। बताइए कि 36वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजन हुआ, 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजन हुआ, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। आपका जो 36वां राष्ट्रीय खेल है आपका गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? 36 वाला गुजरात में। 37 वाला आपका कहाँ हुआ? गोवा में। 38 वाला आपका कहाँ हुआ? आपका उत्तराखंड में। 39 वाला अभी आप लोगों का होने वाला है, कहाँ पे होगा? ये आपका मेघालय में होगा, ठीक है। तो ये आप लोग लेटेस्ट याद रखिएगा, 36, 37, 38, 39, 36 गुजरात, 37 गोवा, 38 उत्तराखंड और 39 मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय सही हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देख लेते हैं। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्र प्रदान कर दी जाएगी? तो विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लीमेंट एटली। 20 देख लेते हैं। 20 भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल अलग किए हैं किसको? तो बताइए। आपसे मैं पूछ देता हूँ कि ठीक है, तो 10 डिग्री पहले बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ जो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। मामी, लक्ष्मी,
आनी, ठीक है। देखिए म से हो जाएगा मालदीव, मी से हो जाएगा मिनिकॉय, ये आपका 8 डिग्री हो जाएगा। ये ल से हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है, और मी से हो जाएगा मिनिकॉय, इसको अलग कौन करता है तो 9 डिग्री करता है। यहाँ पे आनी है तो अ से हो जाएगा अंडमान, नी से हो जाएगा निकोबार, तो अंडमान और निकोबार को यहाँ पे देख सकते हैं कौन अलग करता है तो 10 डिग्री करता है। तो यही वाला आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक मामी लक्ष्मी आनी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 देख लेते हैं कि जो आपका योग दर्शन का जो प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि हैं। शंकराचार्य किसके संस्थापक थे तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। यहाँ पे दिया है 23 नंबर की विमानों में यात्रा करते समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस वस्तु पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। एमआई फ़ोन पे, सैमसंग चार्जर पे, लेनोवो लैपटॉप पे, एप्पल मैकबुक पे। तो ये आपका एप्पल मैकबुक पे जो है प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए अगला कि जो आपका 25 दिया है कि 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया। तो ये आपका किसे सम्मानित किया गया, आपका झोली दल बहेरा को। लेकिन यहीं पे मैं पूछ दूं कि जो आपका वर्तमान में यानी आपका जो है 2022 में किसे एकलव्य पुरस्कार दिया गया। तो ये किसे दिया गया, आपका स्वाति सिंह को, ठीक है, किसको दिया गया स्वाति सिंह को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है गांधी और स्टालिन पुस्तक किसने लिखी। तो आपका लुईस फीसर ने। अगला क्वेश्चन 27 देख लेते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अमेरिका को जो राष्ट्रीय खेल आपका मनोरंजन है जो आपका बेसबॉल है। अब यहाँ पे बताइए कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी। तो सबसे पहले बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल में कितने होते हैं 6 होते हैं। बात किया जाए हैंडबॉल की तो हैंडबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत कहाँ हुई तो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुई। अगला क्वेश्चन नंबर ये जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। मुक्केबाज की स्पर्धा में कितने मिनट की जो है 3 चक्र राउंड होते हैं। तो आपके जो है 3 मिनट के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 30 देख लेते हैं किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके जानते ही हैं मिल्खा सिंह। और प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी आपका एंडरसन एरेंटस डी नासिमेंटो ब्लैक पर्ल का संबंध किससे है। तो आपका किस देश से, ब्राज़ील से है। यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत सरकार का जो प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, भारत के विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी। तो ये होते हैं भारत के जो विधि अधिकारी होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगर यहीं पर पूछा था कि जो भारत का महान्यायाधीश किस अनुच्छेद में है तो आपका अनुच्छेद नंबर 76 है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो आपका देता है एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव असंभव है। तो ये आपके राजनीतिक दल के कारण, ठीक है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में जो है असंभव है तो आपका राजनीतिक दल हो जाएगा। 36 दिया कि क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके द्वारा हुआ। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन है ये आपका किसके द्वारा हुआ, संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। यहाँ पे 37 इंपॉर्टेंट है जो आपका कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्रधानता रहती है। तो ये आपका पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं के। और कांगड़ा पूछा जाए कि कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है। तो आपका हिमाचल प्रदेश से है। अगला है कि गुजराती चित्रकला जो शैली में किस प्रकार के चित्रों की जो है प्रधानता रहती है। तो बताइए युद्ध दृश्यों की नहीं, पशु पक्षियों की नहीं, दैनिक क्रियाकलापों की नहीं, प्राकृतिक रचनाओं की रहती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बाघ की गुफाएं जो है प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। 40 नंबर का हो जाएगा चित्रकला के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 41 है
दिया है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका अजंता की गुफाओं में जो है चित्रकारी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और निम्नलिखित औद्योगिकी नीति प्रस्तावों में से किसे भारत के आर्थिक संविधानों के रूप में जाना जाता है, तो औद्योगिक नीति आपका 1956। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 दिया है कि यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये आपका शून्य होगा। यहाँ पे दिया है कि भारतीय नियोजन का जो शिल्प कार्य किसे कहा जाता है, दादाभाई नौरोजी, एम विश्वेश्वरैया, पीसी महालनोबिस, अरदेशी दलाल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन का शिल्पकार कहा जाता है। भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया, मनोरंजन कर, ठीक है, किस राज्य में लगाया गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ये आपका सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लगाया गया। अब यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होनी चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 बार कम से कम होनी चाहिए। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामस्वामी वेंकट रमण, तो कौन थे, तो आपके नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी ये जो करेक्ट हो जाएगा। एक ही व्यक्ति जो है कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, 1 बार, कई बार, 2 बार, 3 बार, तो आपका कई बार हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए कि अमेरिका का बताइए कितनी बार बनाया जा सकता है, 49 है कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा सही। और लास्ट क्वेश्चन है आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा, और कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बता सकते हैं आप लोग, और अच्छा लगा है तो भी आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है, तो किसका नियंत्रण रहता है आपका, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का। अब बता दीजिए कि ये किस अनुच्छेद में, तो आपका 148 अनुच्छेद में। वित्त आयोग किस में है, तो 280 में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 1-2 क्वेश्चन नहीं कराए गए, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग कंटिन्यू देखा करिए। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।